एक चीज मैं बोलूंगी, एक घर में हजार लड़ाइयां होती हैं, हजार बातें होती हैं। अब उनको रोज रोज एक एक टॉपिक करके आप एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे, सारी चीजें करोगे, तो देखो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे रोज रोज हर एक चीज का क्लियर वेरिफिकेशन के लिए अंशु से पूछ लो, अंशु से पूछ लो, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी। एक चीज मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, आज कोई बात है तो उसको एक दिन करो, क्लियर कट बात करके खत्म करो। फिर ये ऐसा नहीं कि यार आधी आधी करके रोज के रोज करना है आपको, ये चीज मेरे से नहीं हो सकती है। मैं आपसे ये चीज बोल रही हूँ आज, और लास्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपना, उसके बाद मैं आपके लिए कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। आज जो बात हुई मैं उसकी बात करती हूँ। जैसे कि आज आपने मेरी रिकॉर्डिंग लीक कर दी है ना, आपसे जो मैंने बात करी, मैं अपना फीलिंग्स बता रही, मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रही, आपने वो चीज सोशल मीडिया पे डाल दी, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आपको किसने अलाउ किया? आपने मेरा कंसेंट लिया कि अंशु मैं तेरी ये जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं डाल दूं? आपने मेरे से पूछा? आपने मेरे व्हाट्सएप को, अपने जो वो मैकबुक था उसमें आपने, मतलब मेरा खुल रहा था व्हाट्सएप, उसमें से आपने पापा की जो वीडियो भेजी थी उसको आपने डाल दिया यूट्यूब पे कि देखो ये स्कूटी ले रहे हैं, इनको कितनी खुशी है, ऐसे करके आपने डाल दिया। आपको पता है पापा पल्सर नहीं चला पाते, वो ओवरवेट है, वो पल्सर नहीं चला पाते, कार चलाना उनको आता नहीं है, ठीक है, पैदल जाए वो ऑफिस। एक चीज ये बता दो मेरे को आप, है ना। और पहली सबसे चीज यही बोलूंगी मैं आपको, परमिशन किसने दी कि आप ये सारी चीजें डाल दो? आपको मेरी प्राइवेसी मतलब थोड़ी सी तो रखनी चाहिए ना भाभी, मेरी नहीं सबकी। आप सबकी रिकॉर्डिंग करते थे घर में। मम्मी अगर अपना दुख बांट रही हैं, भैया के जाने के बाद वो अपनी बातें कर रही हैं मौसी से, या फिर पापा हैं जो किसी से बात कर रहे हैं, आपको उनकी हर चीज की रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए, क्यों रखनी है? आप फिर ये कहती हो कि मेरी तो कोई बात ही नहीं मानेगा, मेरी कोई बात ही नहीं मानेगा अगर मैं रिकॉर्डिंग्स ना रखूं तो। एक चीज बताओ कि आपके पास, मतलब आपके दिमाग में ये सारी चीजें पहले से प्री प्लान थी क्या कि मैं ये सारी चीजें बोलूंगी तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मेरे को ये सारी चीजें आज रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी? क्यों कर रहे हो? आपने उनसे पूछा क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता कि किसी की भी प्राइवेसी को हम ऐसे डिस्टर्ब करें। क्या मैंने आपकी और आपकी मम्मी की कभी बातें रिकॉर्ड करी, या फिर आपकी आपके भैया की बातें कभी रिकॉर्ड करी? आपके फैमिली मेंबर्स से जिसकी बातें हो रही हैं उनकी कभी रिकॉर्ड करी? ये बता दो आप। नहीं करी ना। और ना ही मैंने आपकी या मेरी रिकॉर्डिंग कभी कोई जो है वो मैंने ऐसे बताई जो आज आप ये सारी चीजें कर रहे हो। एक यार इस चीज का भाभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस चीज से पहले ही मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। मेरा जो स्कूल में एडमिशन हुआ था उससे मेरे को निकाल दिया गया, क्योंकि आपने जो पापा की रिकॉर्डिंग डाली थी उस व्हाट्सएप में उस लड़की का नंबर दिख रहा था जो जिससे मैं कल या परसों मिली हूँ, और उस लड़की के पास इतने कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, 100,000 कॉल्स आ रहे थे उस लड़की के पास कि मतलब अंशु से बात करा दो, अंशु से बात करा दो, आप उसके फ्रेंड हो क्या। उस चीज की वजह से मेरे को मेरे स्कूल से भी निकाल दिया गया। वो चीज भी मैंने कभी नहीं ऐसे यूट्यूब पे भी नहीं लेकर आई मैं उस चीज के लिए, ना मैंने कभी कुछ बोला आपको। पर लेकिन अब ना आप अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा कर रहे हो। अब अपने सारी लिमिट्स पता है क्रॉस कर दी है, तो मेरे को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं सच में आपसे इतना प्यार करती थी, मैंने आपसे कभी मतलब आपके अगेंस्ट भी बात नहीं करी, पर लेकिन अब आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो कि मेरे को बोलना पड़ रहा है। और मैं ये रोज रोज का कंट्रोवर्सी का नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई बात होगी अब तो वो सारी बातें पुलिस के सामने होंगी या फिर कोर्ट में होंगी, वहां पे बात करो। यहाँ पे यूट्यूब पर रोज के रोज क्यों ऐसे करना है? और भाभी आपने जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया पापा पे, आप उसके लिए मेरे को पूछते हो कि भाई अंशु ने उस चीज पे भी कुछ नहीं बोला, अंशु से पूछ लेना ऐसा होता था कि नहीं होता था। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, मैं उस टाइम पे कितने ईयर्स की होंगी, 13 ईयर्स की होंगी अगर, पर लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता था तो आपने अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? आपको अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए था ना। अगर आप उनको बताते तो वो आपकी हेल्प नहीं करते, आपको सपोर्ट नहीं करते, क्या नहीं करते, वो आपको फिर उस घर से निकालते। अगर आपको ऐसा दिक्कत आती है, आपको प्रॉब्लम हो रही कि आप पे बुरी नजर डाली जा रही है, तो भाई वो आपको उस घर से निकाल देते। क्यों कराते वो मोनू भैया से शादी आपकी दोबारा? नहीं कराते ना वो। क्यों नहीं बोला? पता है मैं भी 15 साल से रही हूँ, मैं छोटी सी एज से रही हूँ बहुत, मेरे को तो कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ। आपने मेरे और पापा के लिए जो बोला चीज, मेरे को क्यों नहीं सुनाई दी वो चीज आज तक? मैंने क्यों उनके मुंह से कभी नहीं सुनी? आपको किसके मुंह से सुनाई दी? मेरे को आप इतना चीज बता दो, है ना, कि आपको किसके मुंह से सुनाई दी।
मेरे को आज तक उनके मुंह से कभी सुनाई नहीं दी ये चीज, ना मैंने कभी कहते हुए सुना। पर लेकिन अगर आपको सुनाई दी तो किसके मुंह से सुनाई दी, किसने आपसे ये चीज बोली? अगर भाभी, अगर आपको इतना इनसिक्योर फील होता था, इतनी सारी चीजें आपके साथ होती थी, तो फिर अगर आप अपने मम्मी पापा को बोलते ना, तो वो आपकी शादी कभी वापस नहीं कराते मोनू भैया से, है ना? उस घर में नहीं कराते जहां पे आप मतलब उनकी बेटी को इनसिक्योर फील हो रहा है। फिर क्यों आपकी मम्मी ने आशु भैया के जाने के 3 दिन बाद ये बोल दिया कि मेरी बेटी को चूड़ी बना लो? कम से कम यार इतना तो सोचना चाहिए था कि क्या माहौल हो रहा है, क्या चीज चल रही है अभी, क्या मतलब उन्होंने भी खोया है अपना, पर लेकिन बाकी लोगों ने भी तो खोया है। भैया हमारे भी तो कुछ लगते थे, वो किसी के बेटे लगते थे, किसी के भाई लगते थे, है ना? कुछ तो लगते थे ना। हमने भी तो खोया है, माना उनको दुख है, पर लेकिन भाई हमें भी तो दुख था। थोड़ा सा इतना तो रुकते कि हम उस चीज से उभर पाए। आपकी मम्मी को इतना भी वेट नहीं हुआ कि वो 3rd डे ये चीज बोल रही है। सूरज भैया की जो रिकॉर्डिंग डाल दी, मतलब जो आपके साथ हुआ वो चीज आपने डाली, एक चीज, अब आप उसमें भी पक्ष मांगोगे कि सामने वाले को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जिसकी रिकॉर्डिंग आपने डाली है वो इस दुनिया में नहीं है अब, है ना? तो उसके पास ऐसा नहीं है। अब उसके पास देखो, जब इंसान जब चला जाता है ना, उसके पास कोई चीज नहीं रहती, बस रह जाती है तो उसकी एक इमेज, है ना? वो भी खराब कर दी, वो हो चुकी है खराब, चाहे आप उस पर कितना भी कर लो। एक चीज आप मेरे को बता दो, अगर आपके और भैया के बीच में कभी लड़ाई होती थी, उसके बाद वो आपको मनाते थे कि नहीं मनाते थे? वो आपके लिए सॉरी लेटर्स लिखते थे कि नहीं लिखते थे? आपको रोजेस लेकर आते थे कि नहीं लाते थे? वो मेरे से खुद भिजवाते थे। आप मेरे से एक्सेप्ट नहीं करती थी ना, तो फिर वो खुद लेकर आते थे फिर आपके पास। आपने उनका भी डाल दिया। रोज के रोज ना, मैं वही चीज बोलूंगी कि रोज के रोज एक एक टॉपिक को मत लेकर आओ। एक दिन में एक बार बात करो और सब खत्म करो, और सिर्फ खुद के बोलने की जगह सामने वाले की भी सुनो, है ना? सामने वाले का भी सुनो। ये चीज नहीं कि आप खुद खुद का बोल रहे हो। आपने वो चीज तो नहीं बताई कि मम्मी के साथ क्या हुआ। मम्मी के यहाँ पे सिर में जो इतना मतलब लगा था उनका पूरे फेस पे, आपके फोन में आज भी फोटोज होंगे उस चीज के, कि आपने उनके साथ क्या करवाया, है ना? यहाँ पे पूरे फेस पे नील पड़ रहा है, यहाँ पे माथा सिर में पिलर में लग गया, उनके हाथ पे वो नील पड़ रहे हैं। उन चीजों का तो कभी नहीं बताया आपने। आप उन चीजों को उनको कैमरे से बल्कि ऊपर टीवी में से देख रहे थे। आपने एक घर पे विडो आपको समझाने आई थी, एक विधवा औरत हमारे पड़ोस में रहती है, वो भाभी आपको समझाने आई थी, और उनको आपने क्या बोला था? ये चीज भी नहीं बताई आपने कभी। उनको क्या बोला था कि निकल जा तू घटिया औरत मेरे घर से, ऐसे बोला था आपने? और एक और चीज जो आप कह रहे हो ना कि अच्छा ठीक है, मेरे भाई ने मतलब मानो कि मेरे भाई ने उसको ऐसा बैड टच किया, तो फिर वो मेरे घर पे क्यों आती थी? वो चीज का मैं बोलूं, जब से आपके भाई ने बोला, जब तक भैया थे मेरे दोनों, मेरे जब तक भैया थे तब तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जब वो चले गए तो तब ऐसा क्या बदल गया जो उन्होंने मेरे साथ ऐसे हरकत करी, है ना? क्यों करी भाई? उस चीज का मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद से फिर मैं कभी भी नहीं गई। उसका मैंने बोला भी था आपको कि इसी वजह से मैं आपके साथ भाभी आपके घर भी नहीं गई थी। मैंने आपको बोला था। आप यहाँ पे पूछ रहे हो, आपको सब पता है। क्या पूछ रहे हो? ये व्यूज के लिए पूछ रहे हो? दिख नहीं रहा क्या मेरे को? मैं सब समझ आ रहा है मेरे को भी कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। आप सबको पागल बना सकते हो, पूरी दुनिया को पागल बना सकते हो कि आपको इस चीज का नहीं पता, इस चीज का नहीं पता। आपको सब पता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। एक ही घर में रहते थे सब, कहीं अलग अलग नहीं रहते थे। पुरानी बातों की बात करोगे तो एक ही घर में रहते थे, सारी बातें सबके सामने हुई हैं, सारी चीजें होती हैं, सबको पता होता है। और मेरे एक और चीज जो मेरे पीछे बैक में लगी थी, उस चीज की मैं बोलूं तो आपके अपने जो एंगर इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी भाभी आपके दिखते हैं कि आप कितना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। ठीक है, उन चीजों को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मोनू भैया के साथ भी हुए। मेरे हाँ लगी थी, और वहां पे वो आपसे लगी थी, इस चीज की मैं बोल रही हूँ।
क्योंकि ये मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को ये चीजें सच में बतानी पड़ेंगी सोशल मीडिया पे, पर लेकिन आपने मेरे को इस तरीके से मजबूर कर दिया है ना कि या तो तू बोल या फिर तू मर जा, ऐसा कर। पर इसी वजह से आज मेरे को इतना सब कुछ बोलना पड़ रहा है। उस चीज की मैंने यहां तक कि मम्मी पापा तक को बोला कि मेरे सीढ़ी से लग गई, मैं फिसल के गिर गई। मैंने उनको तक नहीं बताया था अभी तक। मम्मी ने यहां तक कि ये तक बोला कि तू सीढ़ी से तो नहीं गिरी, तू कुछ और कर रही थी, तू सीढ़ी से तो नहीं गिरी है। तो एक ही चीज मैं आपको बोलूंगी, अपने एंगर इश्यूज को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, क्योंकि आपके एंगर इश्यूज सच में आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर आप क्या करती हो आपको कुछ पता नहीं रहता। और आप बात करो मेरे पापा की कि भाई वो प्रॉपर्टीज के लिए घूम रहे हैं, उनको प्रॉपर्टीज चाहिए, ये सब चाहिए। तो एक चीज आपसे बोला था कि वो वहां पर आए थे, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, तो उस रिकॉर्डिंग में क्या था आपको दिखाने बोला था ना मैंने, आपने क्या दिखाया? उनकी तो कोई बात ही नहीं आई यार कि क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या बात थी, उनकी तो बात ही नहीं आई। आपने तो सिर्फ अपनी अपनी बात करी और खत्म कर दिया। वहां पे तो कोई बात ही नहीं करी ना उन कि वो क्या बोल रहे थे। आपको नहीं पता, अगर आप पे वो चीज नहीं है तो ठीक है, मेरे पास है वो चीज तो मैं डाल दूंगी। मैं ये चीज आपको लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं आना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा मुंह नहीं खोलना चाहती हूँ, है ना। गलती ऐसा नहीं होता कि भाई सिर्फ सामने वाले की ही है, कि एक साइड से कभी गलतियां नहीं होती भाभी, है ना। वो चीज मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी खराब करूं मैं मेरे मुंह से कोई भी सारी मतलब चीजें निकले, घर की चीजें घर के अंदर रहें, या घर की जो बातें हैं वहीं तक रहें तो ज्यादा अच्छा है। अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो भाभी पुलिस पे जाओ, वहां पे होंगी जो बातें होंगी। अब क्योंकि मैंने तो देखो भाभी एफआईआर कर दी है, मैंने तो वो दारौट वाले केस के लिए एफआईआर कर चुकी हूं मैं। अगर कोई बात और भी है तो भाभी आप भी करो, जितनी भी बातें होंगी पुलिस पे होंगी, कोर्ट में होंगी, सारी चीजें वहां होंगी। यूट्यूब पे यहाँ लाने की जरूरत क्या है? अगर आप में सच में हिम्मत है यूट्यूब चलाने की, तो मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, आप यूट्यूब चलाओ बिना मेरा नाम लिए, बिना मम्मी पापा का नाम लिए, बिना यहाँ पे जो मेरी फैमिली है उसका नाम लिए। आप ना बोलोगे अंशु, मेरे सास ससुर, फूफा जी, मामा जी, धीरू भैया, किसी का कुछ नहीं। आपको डालना है आप अपना डालो, आप अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज डालो ना भाई। आपको अपने मतलब इंसिडेंट्स डालने हैं, आप अपने इंसिडेंट डालो, अपना कार इंसिडेंट डालो जो भी हुआ है। आपको लगता है कि आपकी बातें मतलब आप जो कर रहे हो वहां पे या कुछ भी कर रहे हो वो पता नहीं चलेगा, फैमिली का पार्ट आप थे और सारी चीजें पता चलती हैं, जो भी आपके साथ हुआ, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे पता चलती हैं और सबको पता है। ऐसा मत समझना कि पता नहीं है। आपको कोई भी चीज करनी है, आपकी लाइफ में जो हो रहा है आप उस पर करो आप, क्योंकि प्लीज मेरे को अब छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। मैं तो भाई ओवरकम कर लूंगी। मैं ढीठ हो चुकी हूँ अपने अंदर, इतनी सारी चीजें देख के सहन करके मैं तो हो चुकी हूँ ढीठ। मेरे को तो नहीं पड़ता फर्क, हेट से भी फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों को एक साइड की बात सुननी है या फिर कुछ करना है, वो भैया उनको सपोर्ट करो। और अच्छी बात है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में खुश रहें, अच्छे से रहें। बस एक चीज की मैंने मांगी थी कि कभी भी सोशल मीडिया पे अपना मतलब देखो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके क्या होता है, ये व्यूज आते हैं, सब आता है, सब कुछ होता है, बट लेकिन एक जो आपकी इमेज होती है ना वो भी जाती है धीरे धीरे करके, फिर वो खत्म होती जाती है थोड़ी सी। मैं भी नहीं चाहती किसी का बुरा। आज तक चुप थी सिर्फ आरू आरोही की वजह से, उन्हीं का लगता था मेरे को, सच बता रही हूं मैं। इसी वजह से मैं कभी कुछ नहीं बोली, क्योंकि पता है गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। ऐसा नहीं कि मेरी भी कोई गलती नहीं होगी, मेरी भी भैया कोई गलती होगी, है ना। पर लेकिन मैं आरोही की वजह से ही चुप थी आज तक। घर घर में सबकी गलतियां होती हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, सारी चीजें होती हैं। पर लेकिन अब जब चीजें ऑफ लिमिट्स जा रही है ना, तो मेरे को बोलना पड़ रहा है।